हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी एक और पत्र लेखन जो कि कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। 90+ है कि ये पेपर में आपके पत्र ज़रूर आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कई वर्ष ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र का क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि हम ये पत्र लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक सोच परक पत्र, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी से प्रार्थना की गई हो। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने नगर में घनघोर वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की समस्या के संदर्भ में दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखिए। या फिर अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो आप ये तीनों ही अवस्था में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पर्यावरण से रिलेटेड, तो आप इस पत्र को लिख सकते हैं। देखिए ये कई सन में पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको। लिखेंगे कि सेवा में संपादक महोदय, ठीक है, दैनिक अमर उजाला इलाहाबाद, ठीक है। सेवा में करने के बाद संपादक महोदय के लिए पत्र लिखेंगे। दैनिक अमर उजाला से इलाहाबाद से ये पत्र लिखा जा रहा है। फिर हम लिखेंगे महोदय। इतना लाइन आपको लिखना पत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लिखेंगे इसके बीच में जो भी हमारे कार्य हैं, जैसे कि हम इसमें लिखेंगे कि आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से, ठीक है, आपको जो मैंने पत्र लिखा उसको सम्मान करते हुए उसके माध्यम से मैं इलाहाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान यहाँ के मोहल्ले गौश नगर में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। कह रहा है इसमें कि यहाँ पर जो इलाहाबाद के नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी का है, जो ठीक है, जो यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका ध्यान मैं इस मोहल्ले गौश नगर में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ, यानी कि अपने ओर खींचना चाहता हूँ। इस मोहल्ले को बसे हुए 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, ठीक है। इस मोहल्ले को यहाँ बसे हुए 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर सफाई के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। नालियों में पानी हर समय सड़ता रहता है और अनगिनत मच्छरों का जन्म देता रहता है, ठीक है। यहाँ पर नालियाँ जो हैं वो सड़ती रहती हैं और अनगिनत मच्छरों का जन्म होता रहता है। इसी कारण न तो दिन में चैन है और न रात में आराम। इस कारण क्या है, न दिन में चैन है और न रात में आराम, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने समझ गया कि पर्यावरण की गंदगी से किस प्रकार गौस नगर के लोग परेशान हैं। तो यहाँ तक ये लिखेंगे कि न तो दिन में चैन है और न रात में आराम। फिर लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग यदि इसी प्रकार लापरवाह बना रहा तो। फिर लिखेंगे आगे, कह रहा है कि अगर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग यदि इसी प्रकार लापरवाह बना रहा तो हैजा और मलेरिया जैसी भयानक रोगों के फैलने की संभावना से इनकार किया जा सकता नहीं है, ठीक है, इनकार नहीं किया जा सकता। अतः समय पर सफाई की व्यवस्था होनी आवश्यक है, यानी कि आप इस पे समय के साथ इसकी सफाई करवा दें, नहीं तो लोग बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे और लापरवाहियाँ बढ़ती जाएंगी। तो इस प्रकार से आपने पत्र क्या किया, महोदय को लिखा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दिनांक, आप जो भी यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे भौदीय मेराज हसन अलवी बुढ़ा ताजिया इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पूर्ण रूप से पत्र हो गया। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखेंगे तो क्लास 10th में 7 नंबर और क्लास 12th में 9 नंबर के ये आपके पत्र समाप्त हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।